जय श्री विष्णु। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको विजया एकादशी की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को सुनकर जाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बतलाइए। इस पर श्री भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के माध्यम से श्रवण व पठन के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं की है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे लक्ष्मण तथा सीता जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने माता सीता जी का हरण कर लिया। तब इस समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे और श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। इस पर श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से यादा योजन पर कुमारी द्वीप में वकलदालबय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनसे जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी वकलदालब्य ऋषि के पास पहुँचे और उनको प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। इस पर मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। इस पर रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षसों की सेना को जीतने के लिए आया हूँ। कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि हम इस समुद्र को पार कैसे करें। मैं इसी के कारण आपके पास आया हूँ। वकलदालब्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घोड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठ के रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। और श्री रामचंद्र ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय हुई। इस पर हे राजन, जो कोई मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी विजया एकादशी की व्रत कथा। आप सभी को कथा कैसी लगी अवश्य बताएं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।